हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। जेएसएससी से एक बहाली निकली है। जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लैब असिस्टेंट की बहाली निकली है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी स्ट्रीम से जो भी स्टूडेंट साइंस से स्नातक हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। सारी चीज़ों को समझेंगे आसान भाषा में, चाहे फी है, एज हो, अप्लाई करने की डेट हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, सिलेबस हो, सैलरी हो, सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी जॉब से संबंधित अपडेट्स हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले देर ना करते हुए एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें झारखंड लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 जो कि जेएसएससी के द्वारा निकाला गया है यह वैकेंसी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 690 पदों पर यह बहाली है। 690 पदों पर यह बहाली है। अच्छा खासा पोस्ट है, यहाँ पे आपके लिए एक सुनहरा गोल्डन चांस है। उसके बाद अप्लाई करने की जो तिथि है, ऑनलाइन करने की जो तिथि है वो 5/4/2023 है, यानी कि 5 अप्रैल से यह फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। जो कि लास्ट डेट की अगर बात करें तो 4/5 यानी कि 4 मई तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। करेक्शन डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 10 से 12 मई, यानी कि 10, 11, 12 3 दिनों का आपको करेक्शन डेट के लिए समय दिया जाएगा। आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप गलत किए हैं, गलती किए हैं तो एडिट कर सकते हैं। फी की अगर हम बात करें तो फी यहाँ पे 100 रुपया मिनिमम रखा गया है। मिनिमम कहने का मतलब है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 100 रुपया, या मैक्सिमम कहें मैक्सिमम 100 रुपया फी यहाँ पे देने होंगे। एससी, एसटी और पीएच के लिए यहाँ पे 50 रुपये का फी रखा गया है। तो फॉर्म भरते समय आपको फी भी यहाँ पे भरने होंगे, चाहे 100 या फिर 50। एससी, एसटी, पीएच के लिए 50 रुपया और 100 रुपया ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर जनरल में हो। तो अगर हम एज की बात करें तो एज जो है 21 से 35 वर्षों का इसमें समय दिया गया है। कोई भी अभ्यर्थी हो जनरल से अगर 21 से 35 वर्ष के हों तो यह अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एससी, एसटी, ओबीसी एज पर रूल इनको छूट दिया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी को अगर एमबीसी में है, यानी कि कहने का मतलब है बैकवर्ड क्लास में अगर महिला है तो उसे 37 वर्षों का समय दिया जाएगा, यानी कि यहाँ 35 है तो 38 वर्षों का समय दिया जाएगा। जबकि ओबीसी जो मेल हैं उसके लिए 37 वर्षों का, यानी कि 2 वर्षों के लिए। एससी, एसटी में 5 वर्षों का छूट दिया जाता है। एज की बात करें तो एज एज ऑन 1/1/2023 का गणना किया जाएगा। 21 से 25 वर्ष जो गणना किया जाएगा वो 1/1/23 तक के लिए गणना किया जाएगा, 1 जनवरी 2023। तो ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, देख लें इसे। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स देखेंगे, एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। लैब असिस्टेंट की बहाली निकली है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि लैब असिस्टेंट की बहाली निकली है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी संकाय में, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट फिजिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे यूआर को 93 यहाँ पे पोस्ट मिले हैं, ओबीसी 14, एमबीसी 18, ईडब्ल्यूएस 22, एससी 23 और एसटी में 60 पोस्ट हैं। अगर लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री विभाग की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 93 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 14, एमबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 22, एससी के लिए 23 और एसटी के लिए 60 पदों पर बहाली निकाली गई है। जबकि लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो यूआर के लिए 93 सीट, ओबीसी के लिए 14, एमबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 22, एससी के लिए 23 और एसटी के लिए 60 पदों के लिए बहाली यहाँ पे निकाली गई है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 690 पदों पर यहाँ पे बहाली निकाली गई है लैब असिस्टेंट की। तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपके लिए सुनहरा अवसर है। टोटल पोस्ट 690, ऑनलाइन तिथि 5/4 से यानी कि 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट 4 मई तक आप भर सकते हैं। करेक्शन डेट 10 और 12 है, 10, 11, 12 3 दिनों के लिए करेक्शन डेट यानी कि एडिट कर सकते हैं।
फी की अगर बात करें तो 100 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 50 रुपये एससी एसटी पीएच के लिए। एज की बात करें तो 21 से 35 वर्ष और बाकी ओबीसी और एससी एसटी को यहाँ पे विशेष सुविधा दिया गया है, छूट दिया गया है। एज की जो गणना किया जाएगा 1 जनवरी 2023 तक के लिए गणना यहाँ पे किया जाएगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसी हम यहाँ पे बता चुके हैं। लैब असिस्टेंट फिजिक्स में, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी में सेम है रखा गया है। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि लैब असिस्टेंट को अगर हमें भरने हैं तो आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो आप इसके लिए यहाँ पे देखें, लैब असिस्टेंट फॉर पीएच केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। फिजिक्स में अगर आप भरते हैं तो बैचलर डिग्री से होना होगा आपको फिजिक्स से। फिजिक्स कहने का मतलब है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको 50% मार्क्स कम से कम बैचलर डिग्री में होने होंगे। केमिस्ट्री में अगर भरते हैं आप तो यहाँ जो बैचलर डिग्री आपका होगा उसमें भी 50% मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में होना होगा, यानी कि 50% कम से कम आपका यहाँ पे मार्क्स होना बेहद जरूरी है अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भरते हैं तो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में रहना जरूरी है। अगर आप बायोलॉजी की बात करें, अगर बायोलॉजी में आप यहाँ पे फिल करते हैं तो बैचलर डिग्री जो है वो 50% अंकों के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में 50-50% मार्क्स आपके होने होंगे, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए, फिल करने के लिए। अब यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है, तो रिजर्वेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्वेशन इन स्पोर्ट्स एंड लोकल स्टेट्स ओनली। अगर रिजर्वेशन का दावा करते हैं आप, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर स्पोर्ट्स कोटा के हों, तो आपका वहाँ का लोकल होना जरूरी होगा, यानी कि अदर स्टेट्स के अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप जनरल बिहेव किए जाएंगे आपके साथ, यानी कि आप अनरिजर्व में माने जाएंगे। बाकी अगर झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड के निवासी के लिए वहाँ पे रिजर्वेशन मान्य होंगे। तो रिजर्वेशन यहाँ पे देखना बेहद जरूरी था क्योंकि ये झारखंड का वैकेंसी है। तो झारखंड के वैकेंसी में ऑल इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे जनरल उसके साथ जनरल बिहेव किया जाएगा। बाकी जो रिजर्वेशन है चाहे वो स्पोर्ट्स कोटा के हों या फिर ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, तो उसका जो जाति आवासीय जो होना है वो उसी स्टेट के होना होगा, यानी कि उसी स्टेट लोकल होना होगा, ठीक है, यानी कि स्टेट होना होगा, झारखंड के होना होगा। अब एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे हम बात कर लें। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एक स्टेज में ये एग्जाम्स ओनली होने हैं और वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। एमसीक्यू फॉर्मेट में ये एग्जाम होना है सीबीटी के माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से 1 स्टेज में। इसमें सेकेंड स्टेज नहीं लेना है, 1 स्टेज में ही ये फाइनल हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस पेपर होंगे, एक क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2, ठीक है। 1 स्टेज में ही 2 आपको पेपर देने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे और हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 50-50 के दोनों क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स जो होंगे आपके वो 100 मार्क्स के होंगे। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लें एग्जाम पैटर्न्स को, तभी आप भरें। अगर भरना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को, सारी प्रक्रिया को आप आसानी से समझें और हम आपके लिए इजीली ढंग से यहाँ पे बता रहे हैं, चीज़ों को आसान बना रहे हैं ताकि आप आसानी से समझकर आप इसे फिलअप कर सकें। सीबीटी जो होने हैं, यानी कि एग्ज़ाम जो पैटर्न है वह सीबीटी माध्यम से होगा, 1 स्टेज में होगा, ओनली 1 स्टेज में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे और एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। याद रखना है एमसीक्यू फॉर्मेट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, होंगे। उसमें 2 पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होंगे, 50 हिंदी के होंगे और 50 जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो इस चीज़ों को समझना है। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। पहला पेपर जो होगा हिंदी और जीए जनरल अवेयरनेस का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। जो क्वेश्चन पेपर 2 होगा वो रिलेटेड सब्जेक्ट से होगा, यानी कि अगर आप फिजिक्स में भर रहे हैं तो फिजिक्स से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे, अगर आप केमिस्ट्री से भर रहे हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे, अगर आप बायोलॉजी से भर रहे हैं तो बायोलॉजी में
बायोलॉजी से संबंधित इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 150 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 300 मार्क्स के, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको एक सही करने पर 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप एग्जाम्स पैटर्न को। 1 स्टेज में होने हैं, सीबीटी माध्यम से परीक्षा होना है और एमसीक्यू फॉर्मेट में होना है। 2 पेपर होगा, एक पेपर 1 जो होगा वो जीए और हिंदी के होंगे। जीए में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हिंदी में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा पेपर 2 जो होगा वो रिलेटेड सब्जेक्ट से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि अगर फिजिक्स से आप लैब असिस्टेंट भर रहे हैं तो आपको रिलेटेड यानी कि फिजिक्स से ही 150 क्वेश्चन होंगे। अगर केमिस्ट्री से अगर आप भर रहे हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री से तो उससे रिलेटेड यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड 150 क्वेश्चंस होंगे। अगर बायोलॉजी से भर रहे हैं तो बायोलॉजी से संबंधित आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 क्वेश्चंस जो होंगे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 300 मार्क्स होगा। तो ये है एग्जाम पैटर्न्स। इतना आसानी से दोस्त कोई नहीं बताता होगा, तो एक लाइक और एक शेयर तो जरूर बनता है दोस्त। लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पे सिलेबस समझेंगे। सिलेबस क्या है? पेपर 1 का जो सिलेबस रहने वाला है उसको हम समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हिंदी को समझें। हिंदी में जो क्वेश्चंस होंगे वो पैराग्राफ और ग्रामेटिकल होंगे, ग्रामर से संबंधित प्रश्न होंगे और पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न होंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 पैराग्राफ या फिर ग्रामेटिकल। हिंदी से 50 क्वेश्चंस। जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस से भी 50 क्वेश्चंस होंगे और वो 50 क्वेश्चंस बहुत मायने रखता है। जनरल स्टडी से क्वेश्चंस आएंगे। जनरल स्टडी कहने का मतलब है कि इसमें करंट अफेयर्स होंगे, स्पोर्ट्स से संबंधित होंगे, सांस्कृतिक से संबंधित कल्चर से प्रश्न होंगे, हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, मॉडर्न से ज़्यादा होंगे, जियोग्राफिकल प्रश्न होंगे, विविध के प्रश्न होंगे। तो जनरल स्टडी बेहद मायने रखता है जीए में। उसके बाद जनरल साइंस से भी इसमें प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से भी इसमें प्रश्न बनेंगे, स्टेट से रिलेटेड भी प्रश्न इसमें होंगे, यानी कि झारखंड से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। झारखंड जो राज्य है उससे संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे और मेंटल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो जीए थोड़ा वास्ट है। हिंदी तो पैराग्राफ एंड ग्रामर अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाएंगे। लेकिन जीए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जनरल स्टडी है थोड़ा सा वास्ट है। करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, कल्चरल प्रश्न होंगे, जियोग्राफी प्रश्न होंगे, पॉलिटी के प्रश्न होंगे, विविध के प्रश्न होंगे। तो ये सारे प्रश्न जीए में होंगे। जनरल साइंस के भी प्रश्न होंगे, स्टेट से रिलेटेड यानी कि झारखंड से रिलेटेड प्रश्न होंगे, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे और मेंटल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित प्रश्न होंगे। तो बेहद थोड़ा सा वास्ट है ये जीए। तो इससे भी 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 की बात हम कर रहे थे। अब पेपर 2 की बात करें तो अगर फिजिक्स के लिए आप भरते हैं लैब असिस्टेंट तो आपके 150 क्वेश्चन होंगे और रिलेटेड सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप केमिस्ट्री में लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में भरते हैं तो 150 क्वेश्चन के होंगे और रिलेटेड सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी में अगर भरते हैं तो 150 क्वेश्चन होंगे और रिलेटेड सब्जेक्ट यानी कि 75 क्वेश्चन बॉटनी के होंगे और 75 क्वेश्चन जूलॉजी के होंगे। जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, दोनों विज्ञान से 75 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। जाहिर सी बात है अगर कोई इतना मेहनत करता है तो सैलरी की बात करेगा। तो सैलरी कितना इसमें बनता है ये भी देख लें। तो सैलरी जो है लेवल 6 का सैलरी है, अच्छा खासा सैलरी है, क्योंकि जॉब भी तो मस्त है, ज़बरदस्त जॉब है। यहाँ पे मिनिमम आपके 35,400 रुपया और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 1,12,400 रुपया आपको यहाँ पे सैलरी दे होगा। मिनिमम मतलब 35,400 रुपया आपके हुए। इसमें आपके अब देखिए 38,42% आपके यहाँ पे डीए होंगे, उसमें मेडिकल जुड़ेगा, एचआर जुड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के 35,400 को लगभग 50-55 हज़ार के आसपास आपके जो वेतन होंगे वो मिलेंगे। दोस्तों बेहद खास आपके लिए ये सारी जॉब से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं सिर्फ आपके लिए और इतने सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्त।